वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान, ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाय। ये स्वाध्याय करते हुए जब मंगलाचरण हो रहा है तो उस मंगलाचरण में जो भाव हो रहा है उसका जो भाव से समझने की कोशिश करता है तो निश्चित रूप से उसको अध्याय भी बहुत सरलता से सुगमता से समझ में आ जाता है। यहाँ पर एकदम सरल भाव में या सरल शब्दों में कह रहे हैं कि इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। सरल सरल कह रहे हैं कि तुम्हारे संसार रूपी तरु का कारण, संसार रूपी वृक्ष का कारण एक मिथ्या भाव है। अर्थात परद्रव्य में जो तुमने कर्तृत्व, ममत्व, भोक्तृत्व स्थापित किया है यही संसार का कारण है। पर से अपने को सुखी होना और पर से अपने को दुखी होने की कल्पना तुमने की है, यही संसार का कारण है और यही मिथ्या है और ये मिथ्या बुद्धि है और यही इसी का तुम अभाव करो, तुम्हारा मोक्ष का उपाय यही है। समझ में आ रहा है? प्रकरण अत्यंत सरल ऐसी भाषा में व्यवहाराभासी का चल रहा है। व्यवहाराभासी को जब कहते हैं तो उसको चार अपेक्षाओं से निरूपित कर रहे हैं। पहली अपेक्षा थी कुल अपेक्षा, धर्मधारक व्यवहाराभासी, जो मैं इस कुल में जन्मा हूँ, मुझे और कुछ नहीं मालूम, मैं यहाँ वहाँ नहीं देखूँगा, बस इसी कुल के बारे में सोचूंगा। तो कह रहे कि भैया तू तो महाअज्ञानी महामूढ़ है। आज ठीक है तेरा जन्म दिगंबर कुल में हुआ है, यहाँ हुआ है, लेकिन तुमने कुछ भी निर्णय नहीं किया। ये कैसी आश्चर्य की बात है। कल को जाकर तू होता मुसलमान तो क्या करता? अल्लाह अकबर करता? तो नहीं करता। या फिर क्रिश्चियन होता तो ओ जीसस ऐसा करता। तो तकलीफ तुम्हारी ये है कि तुम फिर वो भी अगर तुम ये दिगंबर कुल में जन्मने से और दिगंबर आमनाय के अनुसार प्रवृत्ति करने से तुम स्वयं को धर्मी मान रहे हो, तो फिर ऐसी की ऐसी मान्यता, ऐसी की ऐसी सोच तो हमको औरों में भी दिखती है। तो तुम में और उनमें क्या फर्क हुआ? नहीं नहीं हम सच्चे देव। अरे सच्चे देव पर परीक्षा नहीं हुई ना, परीक्षा करो तो हम माने, परीक्षा नहीं हुई तुम मिथ्या दृष्टि, खत्म। देखो ये बात हजम करने में अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सच स्वीकार हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। आप कितना भी विचार करो इसके लिए बहुत धैर्य चाहिए। गंभीरता से अपनी गलती को स्वीकार करने का पुरुषार्थ हमको करना ही पड़ेगा। एक बात ये हो गई। दूसरा कह रहे हैं कि परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी। अब ये भी वही है, शास्त्रों में पढ़ता है, इसने कुल अपने माता पिता के बारे में सुना और पढ़ा या उनसे सुना, वैसे ही धर्म मान लिया। अब इसने माता पिता को छोड़ दिया और इसने तो डायरेक्टली शास्त्र को पढ़ा और शास्त्र में ऐसे कहा है ना, बस खत्म।
दिस इज द ओनली वे। और सब मिथ्या दृष्टि, मैं सम्यक दृष्टि ऐसा मानकर बिना परीक्षा किए देव कैसे है, गुरु कैसे है, शास्त्र कैसे, छह द्रव्य सात तत्व का निरूपण है, वो ऐसा ही क्यों है, अन्य प्रकार से क्यों नहीं, विचार नहीं, बस चालू हो गया ऐसे ही अनुकरण। तो कह रहे हैं कि भैया तुम भी फॉल्ट में आ रहे हो। समझ में आया? देखो कहीं भी निवेश करना होता है तो सबसे पहले कहते हैं कि तुम ये निवेश क्यों कर रहे हो, व्हाट इज़ योर गोल। यदि तुम्हारा निवेश करने का कोई प्रयोजन ही दिखाई नहीं दे रहा है तो तुम गलत कह रहे हो। बस वो सामने वाले ने कह दिया यहाँ लगाओ पैसा, पैसा हो जाएगा, तो आई एम सॉरी, आपने बहुत गलत डिसीजन लिया है। आपका गोल क्या है, और वो पैसा लगाने पर उसमें आपके क्या क्या आपको चैलेंजेस है, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। अगर वो डूब गया तो आप कहाँ खड़े हैं, इसका ज्ञान होना चाहिए। तो आपने हर प्रकार से विचार किया हो तो पैसा लगाना योग्य है। नहीं तो फिर तुमने मात्र कोरा किसी के कहने पर तुमने पैसा लगाया तो तुम तो डूबने वाले हो 100%। समझ में आया? तो कह रहे हैं कि ये परीक्षा रहित, हमने परीक्षा नहीं की, बस किसी ने बोल दिया और हमने लगा दिया, बस ये परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी भी ऐसा है। किसी ने कह दिया इस धर्म के मार्ग पर जो चलेगा वो सुख को ही प्राप्त होगा, शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाएगा, वो सिद्ध समान बनेगा, और बस ये इसको यही चाहिए था, बस ये चला आगे। लेकिन अन्य मतियों में भी तो बताया है, जो मैं नित्य हूँ शुद्ध हूँ ऐसा मानता है वो ब्रह्म में लीन हो जाता है, एक अवस्था में वो भी मुक्त हो जाता है और सर्व कर्म से रहित हो जाता है, ऐसा वो भी मानते हैं। तो उनके मानने में जैसा वो उनके मोक्ष का स्वरूप मान रहे, वैसे तुमने भी यहाँ पर मोक्ष का स्वरूप ऐसा मानकर, या मोक्ष मार्ग या धर्म मार्ग ऐसा मानकर तुम भी प्रवृत्ति कर रहे हो बिना कुछ विचार किए, और विचार नहीं किया इसलिए तकलीफ है। ओके, तो ये परीक्षा रहित आज्ञानुसारी। अब तीसरा जो मिथ्या दृष्टि बताया है वो उन्होंने सांसारिक प्रयोजनार्थ बताया है। अब सांसारिक प्रयोजनार्थ मतलब क्या? माला फेरने से फल मिलता है, देव दर्शन से फल मिलता है, अभक्ष्य नहीं खाना, 8 मूल गुण के पालन से फल मिलता है, इससे सुख की प्राप्ति होती है, धर्मी हो जाता है, अनुव्रतों को अंगीकार करने से धर्म होता है, महाव्रत को अंगीकार करने से धर्म होता है। ऐसी अनेक अनेक भ्रामक कल्पनाएं ये धारण करता है, और इनसे शरीरभूत क्रियाओं के अवलंबन से स्वयं को धर्मी मानता है और मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति की कल्पना करता है, जो अपने आप में मिथ्या रूप है। और इसलिए आप सबको ज्ञात होगा कि महाव्रत लेना, अणुव्रत लेना, ये क्या है? ये निर्जरा है, संवर है, आश्रव है, या बंध है? कौन सा तत्व है? संवर है। संवर। अच्छा, तो सर तत्वार सूत्र आपने अभी तक पढ़ा नहीं मुझे मालूम है, लेकिन तत्वार सूत्र के आश्रव अधिकार में आश्रव के कारणों में अणुव्रत और महाव्रत को ले लिया है। बहुत आपत्ति या आकुलता अपने को हो जाएगी इस स्टेटमेंट को सुनकर, लेकिन ये मेरा कथन नहीं है, यहाँ यह महामुनिराज उमा स्वामी देव का कथन है। निष्कर्ष मुझे तो इतना ही करना है कि इस महाव्रत, अणुव्रत आदि भी, ये भी आश्रव है। कौन सा अनुव्रत और कौन सा महाव्रत? अरे अनुव्रत की क्रिया, या अनुव्रत पालन करने का भाव, या महाव्रत की क्रिया और महाव्रत पालन करने का भाव, ये दोनों उन्होंने आश्रव के कारणों में लिया है। मेरा एक प्रश्न है आगे बढ़ने से पहले, परिग्रह का त्याग किया, ये कौन से नय का कथन है? मुनिराज ने
बहिरंग परिग्रह का त्याग किया, ये कौन से नए का कथन है? दूसरे। दूसरे। कितने जन दूसरा कह रहे हैं? पहले नहीं थे। देखिए, एक नियम है। अच्छा है ये पॉइंट, क्योंकि ये जानबूझकर मैंने प्रश्न किया। देखो, जिस न्याय से ग्रहण किया जाता है उसी न्याय से छोड़ा भी जाता है, ये नियम है। समझ में आया? तो हमने ये स्त्री पुत्र मकान आदि, हीरे जवाहरात गाड़ी बंगला आदि जिस नए से आपने कहे थे उसी नए से हमने उनका खंडन भी किया। समझ में आया? तो इनका त्याग हुआ तो पहले नए से ही त्याग हुआ जाता है। ओके। और दूसरी बात तो ये आई कि जिन भावों से अणुव्रत या महाव्रत पाला जाता है, तो अपने आप ये भाव अशुद्ध भाव है, मतलब शुद्ध नहीं है, तो इसलिए अशुद्ध कह रहा हूँ। शुभ उपयोग की क्रिया है वो तो मैं मान ही रहा हूँ, लेकिन ये अपने आप में तीसरे नए या पांचवें नए का कथन आ जाएगा। समझ में आया? तो अशुद्ध निश्चय में वो घटित कर रहे हैं वो क्रियाओं को। ओके, वो करने का भाव जो है उसको अशुद्ध निश्चय में लिया जाता है। ठीक है। तो मैं तो ये इसलिए कह रहा था बात कि सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी, ये इस जीव ने इन क्रियाओं से धर्म होने की कल्पना की है। ये एक कदम और आगे बढ़ा है, और इसने क्या किया है? इसने वांछा की है कि ये करूँगा तो मुझे ये फल मिलेगा, ये करूँगा तो मेरे शत्रु का नाश हो जाएगा, ये मैं भगवान के आश्रय में रहूँगा तो सारे मेरी सौव पावपनासनो मंगलानंच सव्यसी, है ना? सब पाप का प्रणाशनाय, प्रणाशनाय मतलब प्रकृष्ट रूप से नाश हो जाता है। ये पंच परमेष्टि की जो भक्ति करता है, उनको स्मरण करता है, उसके सभी पापों का प्रकृष्ट रूप से नाश हो जाता है। बस वो और क्या चाहिए? चलो माला चालू करो, 1 2 3 4, 1 करोड़ 2 करोड़, अरे काउंटर चलते हैं। मेरी एक बहन है, उसके पास में तो माला जपी तो काउंटर एक दबाया, वो आंकड़ा ही आ गया। ये नहीं, अंगूठी अंगूठी है ऐसी कुछ, वो अंगूठी मतलब वो काउंटर, ज़्यादा कुछ नहीं, बस वो बटन, उसमें एक बटन दबाया जाता तो काउंटर आगे बढ़ जाता था। तो ऐसा मतलब हमने कितनी माला फेरी इसको लेकर, हमारे कितने पापों का नाश हो गया, ये हिसाब ही लगाने की बात है। तो ये कहीं ना कहीं सांसारिक प्रयोजनार्थ है। मतलब एट द एंड ऑफ डे ये स्वयं को कर्म का कर्ता मानता है, पाप के नाश करने की बात करता है, और आत्मा के परिणामों की खबर ही नहीं है। किसका माइक चालू है? अनम्यूट कर दीजिए। तो हाँ, अब ठीक है। तो कहने, फ़ोन पर नहीं बात कर रहे, किसी ने माइक ऑन कर दिया ना तो आवाज़ आती है ऐसी। तो कहने की बात इतनी है कि ये किसी न किसी लौकिक या पारलौकिक वांछा से ये धर्म में प्रवृत्ति करता है, और इसलिए रत्नकरण श्रावकाचार्य में निशंकित निकांक्षित अंग जो कहा है, क्या है किसी को याद है? कर्म परावशेषान्ते दुःखेरन्त ऋतोदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा नाकांक्षणा स्मृता। बहुत जबरदस्त है। क्या है? फिर से बोलो। कर्म परवशे शांत है, ये कर्म जो है वो परवश है। ओके, और अंत सहित है। तो इनके अभाव को हटाना, इनके उदय को हटाना और अनुकूल को लेके आना,
और इसके लिए जो प्रवृत्ति की जाती है धर्म रूप, ये कह रहे हैं कि दिस इज ऑल वांछा, और जो वांछा है अपने आप में पाप है, वो बंध का कारण है, और इसलिए तुम्हें सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। बहुत मार्मिक बात है कि यहाँ पर किसी भी वांछा सहित कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए देखिए ना, थोड़ा जगत में भी हम देखते हैं जो निर्वांछक बुद्धि से मदद करता है किसी की, तो भले ही और कोई उसकी प्रशंसा करे ना करे, लेकिन वो स्वयं में एकदम निश्चिंत रहता है कि मैंने मेरा उत्तरदायित्व कर दिया। फिर चाहे जगत मेरी प्रशंसा करे अथवा ना करे, ये तो बाद की बात है, लेकिन मैं वो तो स्वयं निश्चिंत रहता है। कहने की बात यह है कि जो वांछा रहित किसी भी धर्म कार्य में प्रवृत्ति करता है, तो आज मैं इतना धर्म कर रहा हूँ और फिर भी इतने पाप का उदय, क्या फ़ायदा इस धर्म का, ऐसा वो शोले जैसा कोई सीन करता हो, तो कह रहे मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं मांगा। तो ये बात यहाँ पर अपने धर्म में नहीं होती। कह रहे तुम तो करते रहो और वांछा बिल्कुल नहीं करना। फल की तुम वांछा नहीं करना। जिस दिन फल की वांछा करोगे, वो जितना तुमने बांधा है फल के रूप में, वो सब गल जाएगा, नाश को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर वांछा करने का कोई लाभ नहीं है, ऐसा समझना। आइए पढ़ते हैं हम प्रकरण को। तथा जो जीव कपट से आजीविका के अर्थ, बढ़ाई के अर्थ, कुछ विषय कषाय संबंधी प्रयोजन विचार कर जैनी होते हैं, वे तो पापी है। मिल रहा है 218 का बॉटम। अति तीव्र कषाय होने पर ऐसी बुद्धि आती है, उनका सुलझना भी कठिन है। जैन धर्म का सेवन तो संसार नाश के लिए किया जाता है। अंडरलाइन दिस, जैन धर्म का सेवन तो संसार नाश के लिए किया जाता है। ये ऐसा प्रश्न आएगा कि ये स्टेटमेंट पंडित साहब ने किस प्रसंग में किया, तो वहाँ पर जवाब होगा सांसारिक प्रयोजनार्थ, कुल परंपरा अपेक्षा, या फिर आज्ञानुसारी, ऐसे किस में, कौन सा धर्मधारक व्यवहाराभासी, इस किसके खंडन में किया। तो ऐसा प्रश्न का आपको जवाब देना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये इतना माइन्यूटली हम जब पढ़ेंगे तब जाकर अभ्यास अच्छा होगा, और इसलिए उसी परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चंस रखे जाएंगे। तो मे भी आपको भी आनंद आएगा कि हाँ, अपने को थोड़ा सा गहराई में इस प्रकरण को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। एटलीस्ट पेपर देते समय में छानबीन होगी तो उसमें भी काफ़ी अच्छा देखना पड़ेगा। ओके, चलिए। तो अभी आपको पता है क्या, ये सीए फाइनल में 2 पेपर ओपन बुक टेस्ट है। तो किसी को लगेगा अरे 2 पेपर ओपन बुक टेस्ट मतलब अरे लॉटरी, 2 में तो पास पक्का। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इतना जितना ओपन बुक रखेंगे उतना टफ सेट होता है, और जितना टफ सेट होगा उतना एक एक प्रकरण को ढूंढने में ही अपना समय गया, तो कहाँ वो पेपर देना भी 40 मार्क 50 मार्क की भी तकलीफ खड़ी हो सकती है। तो चलिए ठीक है, मुझे तो सहज ऐसा इस बिंदु से याद आ गई बात। उनका सुलझना भी कठिन है। जैन धर्म का सेवन तो संसार नाश के लिए किया जाता है। जो उसके द्वारा सांसारिक प्रयोजन साधना चाहते हैं, वे बड़ा अन्याय करते हैं। अंडरलाइन दिस अगेन, अन्याय कर रहे। किसके साथ अन्याय? अरे स्वयं के साथ अन्याय है। ये देखो ना, मतलब ये भी करुणा बुद्धि कर रहे हैं कि नहीं, किसी न किसी रूप से, मतलब कह रहे कि भैया तुम अन्याय कर रहे हो स्वयं के साथ। ऐसा होता है ना, लोग में कहते कि तुमने हमारे साथ अन्याय किया है, और यहाँ तो कह रहे तुम स्वयं के साथ अन्याय कर रहे हो। देखो कितनी शांति है ना यहाँ पर, मतलब मोक्ष मार्ग का प्रकरण। यहाँ पर निरंतर हमको अपने अपराधों को देखने का, ढूंढने का, समझने का एक अवसर आ जाता है। और देखो ना, इस समय में हम हर बात को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि अपनी कषाय भी मंद हो जाती है। तो
फलितार्थ क्या है कि हमको निरंतर स्वाध्याय में प्रवृत्ति करनी चाहिए, क्योंकि निरंतर हमारे में जो कोई कमियां हैं, गलतियां हैं, उनका अवलोकन करने का अवसर एकमात्र स्वाध्याय के माध्यम से ही होता है। और इसलिए हे भव्य जीवो, हमको तो निरंतर स्वाध्याय में ही प्रवृत्ति करनी चाहिए। 24 घंटे में 1 घंटा स्वाध्याय करके कोई उपलब्धि नहीं है। निरंतर निरंतर तत्व चिंतन करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जिनवानी लेकर दिन भर बैठे रहे, लेकिन यह निश्चित कहूँगा कि जितना हमने ये पढ़ा है, सुना है, समझा है, उसका दिन भर चिंतन मनन तो चल सकता है। और ऐसे ही विद्वानों ने, ज्ञानियों ने भी अपना कार्य किया है, तो हम भी ऐसे ही इसी प्रकार से अपना कार्य करेंगे। है उस अवस्था में भी हम कैसे ऊपर उठ सकते, इसका विचार हमको होना चाहिए। आज मान ली हमको प्रतिकूलता आ गई है, और इसलिए मैं और 10-15 मालाएं और फेरूं और थोड़ा सा सामयिक प्रतिक्रमण करूं, इससे कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला मतलब, अरे उस क्रिया से कुछ नहीं होने वाला। जब तक तो अपने अभिप्राय में क्लैरिटी नहीं है कि मैं सामयिक प्रतिक्रमण क्यों कर रहा हूँ, तब तक ये काम नहीं होगा। समझ में आया? तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैं सामयिक प्रतिक्रमण करूं, क्योंकि मैं सामयिक में रहूंगा तो अपने आप मेरे आत्मा संबंधी चिंतन करूंगा, तो जितनी भी प्रतिकूलता संबंधी विकल्प है उन विकल्पों से निवृत्त हो जाऊंगा। तो अपने आप मेरे परिणाम शुद्ध में भले ही ना जाए, शुभ में तो रहेंगे। तो ये तो मुझे अच्छा ही है, क्योंकि अभी जो संक्लेश हो रहे हैं उस प्रतिकूलता को लेकर, उससे मैं बच पाऊंगा। तो तीव्र उदय आया है उस समय में मंद कषाय रूप प्रवृत्ति। मंद कषाय मतलब शुभ शुभ भाव है ना, तो मंद कषाय रूप प्रवृत्ति। तो ये मान रहा है ये बंध का कारण है, तो इसको लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो मान रहा है संसार का कारण, तो इसको लेकर प्रॉब्लम नहीं है। जहां ये मानता है कि हाँ मैं सामयिक में प्रवृत्ति की, अब ये तो कर्म ही नहीं बंधा, ये और इसको लेकर ये सब पाप का उदय हट जाएगा। तो ये कह रहा है कि ये दोनों में, एक तो बंद वाली प्रवृत्ति में भी इसकी खोटी विचारधारा है, और जो पूर्व में बंद था वो उदय रूप जो कर्म है उसमें भी इसकी खोटी मान्यता है। और इस दोनों को लेकर ये नवीन बंध तीव्रता से बांध लेता है। ओके, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ कोई कहे हिंसादि द्वारा जिन कार्यों को करते हैं वही कार्य धर्म साधन द्वारा सिद्ध किए जाए। प्रश्न है क्या आकाश भैया? नहीं। हाँ, तो यहाँ कोई कहे हिंसादि द्वारा जिन कार्यों को करते हैं वही कार्य धर्म साधन द्वारा सिद्ध किए जाए, तो बुरा क्या है? दोनों प्रयोजन सिद्ध हुए। क्या कह रहे, दोनों हाथ में लड्डू, धर्म का धर्म भी हो गया और भविष्य में अनुकूलता भी मिलेगी। तो दोनों हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। तो ये कह रहा है कि बस दोनों काम हो रहे हैं आपने, एक पंथ दो काज। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि विषय भोग और धर्म हो जाने ऐसा हो ही नहीं चलता है। वो है ना कि दो काज, एक एक सुई दो काज चले न कंथा, और दो मुख एक सुई, हाँ, दो मुख एक सुई चले न कंथा, दो पंथ एक काज चले न पंथा, ऐसा कुछ है। दो मार्ग एक काज चले न पंथा, ऐसा कुछ है। तो कहने की बात यह है कि विषय भोग और भोग क्या है, और धर्म हो जाने, ऐसी बात आती है। तो वहाँ पर विषय भोग और धर्म एक साथ नहीं चल सकते। ओके, तो कहने की बात इतनी है कि ऐसा पॉसिबल नहीं। अब देखिए यहाँ पर समाधान देखते, पाप कार्य और धर्म कार्य का एक साधन करने से पाप ही होता है। मतलब देखो, कारण एक और कार्य दो। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि धर्म का कारण भी एक और पाप कार्य का भी कारण एक, ऐसा नहीं हो सकता। तो कह रहे कि यदि तुम इस बुद्धि से प्रवृत्ति कर रहे हो तो धर्म तो होगा नहीं, पाप ही होगा।
ऐसा अनेक जगह पर क्या है, जैसे 7वें पेज पर अनंत आदि का स्वरूप, इनके पूजने से मेरा कुछ लाभ होगा क्या? तो उन्होंने कहा होता है, लेकिन ये मुझे कुछ देंगे इस बुद्धि से तुम यदि पूछते हो तो लाभ के बदले सब तुम्हारा नुकसान ही होता है। ठीक है, देखिए, पाप कार्य और धर्म कार्य का एक साधन करने से पाप ही होता है। जैसे कोई धर्म का साधन चैत्यालय बनवाए, साधन मतलब धर्म होगा ऐसा सोचकर, साधन मतलब एक होता है टूल, साधन मतलब एक टूल, और साध्य मतलब जिसकी प्राप्ति करनी, धर्म को साधना है और उसका साधन क्या है, चैत्यालय आदि बनवाना। ओके, तो कोई धर्म का साधन चैत्यालय, मतलब किसी ने सुना एक चैत्यालय बांधने से महापुण्य होता है, महाधर्म होता है, वेरी गुड, चलो मेरे 1 करोड़, मेरे 2 करोड़, ऐसी बोलियां लगने लग जाती है। तो कोई धर्म का साधन चैत्यालय बनवाए और उसी को स्त्री सेवनादि पापों का भी साधन करे तो पाप ही होगा, और वहीं पर वो भोग आदि करे। अब ये कैसे होगा कि साक्षात स्त्री को भोगे, ऐसा नहीं, वहाँ पर जाकर कोई महिला आती है तो महिला को विकार की दृष्टि से देखता है, नज़र, टेढ़ी नज़र देखता है, कैसे चलती है, कैसे दिखती है, हो गई बात। कह रहे ये यहाँ पर क्यों आया है, भगवान को देखना छोड़ दिया और भगवती को देखने लग गया। तो समझ में आया, तो अपने आप में ये तकलीफ है। तो ज़रूरी नहीं है कि स्त्री सेवन का भाव या स्त्री को देखने का विकल्प भी हुआ तो स्त्री सेवन हुआ ही हुआ है ना। तो ये यहाँ पर हिंसादि द्वारा भोगने के हेतु अलग अलग मकान बनवाता है तो बनवाए, परंतु चैत्यालय में भोगादि करना योग्य नहीं है। उसी प्रकार धर्म का साधन पूजा शास्त्रादिक कार्य है, उन्हीं का आजीविका आदि पाप का भी साधन बनाए तो पापी ही होगा। क्या जबरदस्त बात है, पूजा करना और उसके बल पर पैसे लेना ये योग्य नहीं है। 1 मिनट, ओके, अब इसको लगाना हर जगह पर, कहाँ लगा सकते हैं, पंच कल्याणक आदि कार्यों में। हाँ, आजकल फीस जो चलती है प्रतिष्ठाचार्यों की 5-5, 10-10 लाख के नीचे कोई आता नहीं है बड़ा। हाँ, प्रतिष्ठाचार्य तो क्या है, धर्म का साधन पूजा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहे, शास्त्रादिक कार्य, जैसे शास्त्र आदि लिखना और उनकी बहुत सारी कीमत कर देना, या कोई लेक्चर देना और लेक्चर्स का चार्ज करना, तो अपने आप में कह रहे हैं कि ये क्या है, धर्म का साधन पूजा शास्त्रादिक कार्य है, उन्हीं को आजीविका आदि पाप का भी साधन बनाए। ठीक है, आजीविका का साधन नहीं बनाया जा सकता, इम्पोर्टेंट बात। साधन बनाए तो पापी ही होगा। हिंसादि से आजीविका आदि से के अर्थ व्यापार आदि करता है तो करे, परंतु पूजादि कार्यों में तो आजीविका का प्रयोजन विचारना योग्य नहीं है। देखो, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। देखो, मान लीजिए पंच कल्याणक कार्य है तो क्या हमको 10-1 लाख लगते हैं क्या, मतलब प्रैक्टिकल। और आजकल हिसाब कैसे लगता है मालूम है, आपका बजट कितना है, ये मंदिर के निर्माण के लिए कितना है, 10 करोड़, तो मेरा 1%, मतलब इस रूप में आजकल आगे अभी फीस चार्ज होने लग गई है। तो वो अपने आप में बहुत भयावह स्थिति है। मतलब यहाँ पर आपने धर्म का कुछ साधन नहीं किया, आपने तो इसमें धनार्जन का ही साधन किया, या आपने लौकिकता का ही साधन किया, सो कार्यकारी नहीं है। ठीक है, परंतु अब ये हर जगह पर लगा लेना, शास्त्र पूजा करना, शास्त्र का कथन करना। अभी कोई स्वाध्याय करने के लिए जाए और वो बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आ जाए तो वैल्यू नहीं है, मतलब पूरा अपना जो है कि धर्म धारकपना चला जाता है। ठीक है,
हाँ, अभी जैसे मुझे कहीं बुलाया जाए तो मैं क्या है कि मैक्सिमम क्या हो सकता है, खर्चा कितना होगा, मेरे जाने आने के सफ़र का जो कुछ होगा उतना, अगर कुछ बनता है तो उतना समाज के ऊपर भार हो जाए तो इसमें विरोध नहीं है, ठीक है। लेकिन जाना आना और फिर मेरी डेली वेजेस के रूप में जो कुछ खर्चा है ऐसा वहाँ पर खड़ा होना, तो ये अपने आप में ठीक नहीं लगता है। प्रश्न, यदि ऐसा है तो मुनि भी धर्म साधन कर पर घर भोजन करते हैं, तो साधर्मी साधर्मी का उपकार करते कराते हैं, सो कैसे बनेगा? बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा किया है। प्रश्न ये खड़ा किया है कि मुनि भी तो दूसरों के घर जाकर भोजन करते हैं, तो दूसरों के घर जाते तो अपने आप में अपना धर्म साधने के लिए ये भोजन करते हैं, तो सांसारिक प्रयोजनार्थ अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन किया ना, तो सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक हो गए। तो यहाँ पर कह रहे ऐसा नहीं है, वो तो अहोभाव से सामने वाला ऑफर करे और इनको लगे कि भोजन बनाए हुए में कुछ भी दोष नहीं है, कुछ भी इनको ऐसा शल्य भी ना हो, तो ही ये वहाँ पर आहार ग्रहण करेंगे। ओके, और क्या पेट भर थोड़ी खाते हैं, बस अपने गाड़ी को चालू रखने के लिए जितना थोड़ा बहुत ज़रूरी है उतना लेकर निकल जाते हैं। ओके, तो समझने की बात इतनी है कि वे किसी अन्य प्रयोजन से नहीं कर रहे हैं, लौकिक कोई प्रयोजन नहीं है उनका, तो पारलौकिक प्रयोजन उसमें भाषित होता है, इसलिए वो धर्मधारक नहीं है, मतलब व्यवहाराभासी नहीं कहेंगे। देखो, वे आप तो कुछ आजीविका का प्रयोजन विचार कर धर्म साधन नहीं करते, समझ में आया? मतलब इससे अपनी आजीविका चले या फिर मुझे इसी प्रकार का आहार की व्यवस्था मिले, ऐसा तो वहाँ पर कोई प्रयोजन नहीं ना। अगर वैसा है तो हम मानेंगे, वैसा नहीं है तो कोई कारण नहीं है उनको सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी कहने का। उन्हें धर्मात्मा जानकर कितने ही स्वयमेव, कितने ही मतलब कितने ही श्रोता या श्रावक स्वयमेव भोजन उपकार आदि करते हैं, तब तो कोई दोष है नहीं। तथा अब आ गई बात, यदि आप भोजन आदि का प्रयोजन विचार कर धर्म साधता है तो पापी है। हाँ, मुझे श्रोता श्रावकों ने भोजन कराना ही चाहिए। कैसे ये श्रावक है, मुनिराज को आहार भी ठीक से नहीं करा सकते, ऐसी एक विकल्प भी आ जाए तो हो गया, ये तो पाप ही हुआ। ये समझ में आया कितनी बड़ी बात है? अब लगाना इससे, जिनके निमित्त से चूल्हे साथ साथ चलते हो, जिनको मालूम पड़ता है कि मुनिराज को क्या क्या लगता है, वो क्या क्या खाने वाले हैं, मतलब वो ड्राई फ्रूट खाते या नहीं खाते। अच्छा, ओके। श्रावकों ने हमारी इतनी व्यवस्था करनी चाहिए, तो ये अपने आप में अपराध है, समझ में आया? ये अपने आप में पाप है। आइए, जो यदि आप भोजनादि का प्रयोजन विचार कर धर्म साधता है तो पापी है। जो विरागी होकर मुनिपना अंगीकार करते हैं उनको भोजनादि का प्रयोजन नहीं है। वो शरीर की स्थिति के अर्थ स्वयं भोजनादि कोई दे तो लेते हैं, नहीं तो समता रखते हैं, संक्लेश रूप नहीं होते। देखिए, बहुत बड़ी बात है ये। मैं थोड़ा सा आगे की बात करूँ। मान लीजिए कोई मुनि अवस्था का जीव है और मान लीजिए उसको भोजन में थोड़ा सा अंतराय सी आ गई, ठीक है? अंतराय आ गई तो वो स्वयं को कैसे संबोधित करेंगे? तो यदि वे ऐसा संबोधित करे कि आज तो मेरे पाप का उदय है
असाता का उदय है, तो इसलिए ये ऐसी अंतराय आ गई है। और मैंने ही पूर्व में ऐसा कर्म बांधा था, तो इसका फल मुझे ही भोगना पड़ेगा, तो मैं अब कषाय नहीं करूँगा, ऐसा विचार करके यदि वे प्रवृत्ति करते हैं तो इसमें कोई दोष है? कोई बता सकता है? कर्म को हाँ हाँ तो उन्होंने किसी अपेक्षा से कर्म की वजह से हुआ ऐसा माना, तो इसका मतलब उसने पर को कर्ता कहीं ना कहीं माना है और स्वभाव बुद्धि का अवलंबन नहीं, अर्थात मेरे स्वभाव में ये नहीं है ऐसा विचार भी नहीं आया। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु से वे हट गए हैं। आप समझना, थोड़ी सी बारीक बात है, क्योंकि हम लोग क्या विचार करते हैं, कर्म के उदय है, मैं ऐसा सोचूं तो देखो ये भी किसी न किसी अपेक्षा से एक भूमिका में ऐसा भी समझाया जाता है, लेकिन जब वो भूमिका आगे बढ़ जाती है तो वहाँ पर फिर ये बातें भी नहीं की जाती है, और ये मुनि अवस्था में तो बिल्कुल भी नहीं। कर्म का उदय देखो, जैसे हमको कहना है आपस में तो हम कह लेते हैं कि मुनिराज के ऊपर कर्म का ऐसा उदय था, लेकिन मुनिराज स्वयं को क्या अनुभवेंगे? वे कह रहे कि काय का कर्म का उदय, उदय तो उदय होता है, अच्छा बुरा हमको इससे क्या लेना देना, हम तो एक शुद्धात्मा है, बाहर की कोई चीज़ हम में प्रवेश करती नहीं, तो इसलिए हम तो मस्त है अपनी मस्ती में, तो ये बात है। हाँ, तथा अपने हित के, आइए यहाँ पर पढ़ते पेज 219, तथा अपने हित के अर्थ धर्म साधते हैं, उपकार करवाने का अभिप्राय नहीं है, और आपके जिसका त्याग नहीं है वैसा उपकार कराते हैं, और आपके जिसका त्याग नहीं है वैसा उपकार कराते हैं। कोई साधर्मी स्वयं उपकार करता है तो करे, और यदि न करे तो उन्हें कुछ संक्लेश होता नहीं है, सो ऐसा तो योग्य है। परंतु आप ही आजीविकादि का प्रयोजन विचार कर बाह्य धर्म का साधन करे, जहाँ भोजनादिक उपकार कोई न करे वहाँ संक्लेश करे, याचना करे, उपाय करे, अथवा धर्म साधन में शिथिल हो जाए तो उसे पापी ही जानना। इससे एक बात बहुत स्ट्रांगली फलित हो रही है, बात ये फलित हो रही है कि इनके निमित्त से कोई भी आरंभ नहीं होगा, मुनिराज के लिए करना है, मुनिराज के लिए करना है, ऐसा कोई भी आरंभ नहीं होगा, ऐसा पंडित साहब यहाँ पर स्ट्रांगली कह रहे। भले ही यहाँ पर वो शब्द नहीं यूज किया, लेकिन उनके निमित्त से आरंभ हुआ मतलब पाप हुआ, और पाप के वे त्यागी हो गए हैं। इसका मतलब वे अगर ऐसी प्रवृत्ति करते हुए दिखाई देते हैं तो वे पापी है। ये पापी का अर्थ क्या है रे? पापी का अर्थ क्या लेना? रे पापी मतलब अर्थ क्या लेना? देखिए एक गाथा है गुम्मट सर की, मिच्छा इट्ठी पापा, तो पापा कहकर वहां पर मिथ्यात्व ही पाप है, तो ये मिथ्या दृष्टि है इसलिए पापी है। समझ में आया? पाप किसी और को मतलब उस व्यक्ति को नहीं कर रहे हैं, उसमें छिपे हुए उस मिथ्या भावना के प्रति है। समझ में आया? मिथ्यात्व ही पाप है और उससे युक्त वो जीव है, वैसी परिणति उसकी परिणमित हो गई है। बस इस अपेक्षा से वो कथन समझना, ठीक है। इस प्रकार सांसारिक प्रयोजन सहित जो धर्म साधते हैं वे पापी भी है और मिथ्या दृष्टि तो है ही। इस प्रकार जिन मत वाले भी मिथ्या दृष्टि जानना। देखो, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी को कहा था भाई तुम्हारे तो शुभ भाव की प्रवृत्ति है, तो आगे आपके मोक्ष मार्ग का कारण बने तो बन भी सके, लेकिन अभी तक यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं आया। यहाँ तो डायरेक्टली बोल रहे भैया तू तो पापी है। समझ में आया? मतलब व्यवहाराभासी में भी
वो उनके ज्ञान में क्लियर है कि हर व्यवहाराभासी सुधरने की मनस्थिति वाला नहीं है, कुछ तो बिगड़ गया है, समझ में आया, विपरीत मार्ग में ही चला गया है। इसीलिए इसीलिए अपन ने तो बात रखी थी कि ये कौन सा मिथ्यात्व है, गृहीत है या अगृहीत है? ये बोलो ना जल्दी। सब एक दूसरे की राह देख रहे, कोई तो बोलेगा कोई तो बोलेगा और कोई नहीं बोल रहा है। वो एक पिक्चर था ना, किसने 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 चौक फेंका, सब हाथ पीछे कर रहे, पीछे वाला और पीछे वाला भी कर रहा है पीछे, लेकिन करने वो कोई नहीं था। लेकिन यहाँ पर तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा किसी को। क्या है? अगृहित है। हाँ, क्यों है ऐसा लगता आपको? हाँ, इस भाव संबंधी अनादि का है। देखिए, ये तो गृहीत है, समझना इस बात को। ये आपने इस अध्याय के स्टार्टिंग में ही चर्चा की थी कि इसको आप पूछो तो ये गृहीत है या अगृहीत है, तो मोटा मोटा ऊपरी स्तर पर अगर विचार करें तो सच्चे देव शास्त्रों को गुरु के पास में आ गया है। ऐसा होते हुए भी इनके पास आकर भी ये अपनी अपनी मनगढ़ंत कल्पनाएं को पुष्ट कर रहा है, और उस अनादि का और पुष्ट कर मतलब नवीनता से अपने मिथ्यात्व का पोषण करके अनादि को और पुष्ट कर रहा है। इसलिए इसको गृहीत मिथ्यात्व में डाला गया है। ओके, स्थूल रूप से चरणानियोग का देखेगा तो कहेगा हाँ ये सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास आ रहा है जा रहा है, ठीक है, ये इसका गृहीत मिथ्यात्व चला गया। एक प्रश्न है फिर से यहाँ आप सबके लिए। अभी देखिए, 5वें अध्याय का मिथ्या दृष्टि, उसको भी हम गृहीत मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं। 6ठे अध्याय का मिथ्या दृष्टि, उसको भी हम गृहीत मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं। अब ये 7वें अध्याय का निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, इन तीनों को भी गृहीत मिथ्या दृष्टि ही कह रहे हैं। तो प्रश्न ये खड़ा होता है, फिर दो भेद खड़े ही क्यों किए, गृहीत और अगृहीत? क्योंकि हमको अभी सच्चे धर्म का साधन करने वाला उसको भी गृहीत कह रहे हैं, तो फिर अगृहीत कोई होता होगा क्या? अंग्रेजी में यही अभिप्राय ही उसका मिथ्यात्व रहता है। नहीं, बात अभिप्राय नहीं, मिथ्यात्व कहो तो अभिप्राय है ही है ना भैया, लेकिन गृहीत मिथ्यात्व और अगृहीत मिथ्यात्व की परिभाषा वो बोलिए। वो अनादि से जो चलते आ रहा अभिप्राय में इसका उल्टी मान्यता, वो तो अगृहीत में आएगा। हाँ, लेकिन इस ये अधिकार में उसने तो इस भाव में उसने गलती करी है ना, तो वो अन्यथा को पुष्ट कर रहा है, हाँ, इसलिए ये गृहीत इसलिए मिथ्यात्व। तो गृहीत में है। हाँ, अब मेरा अगला प्रश्न है कि कोई ऐसा जीव आपको दिखाई दे रहा है क्या, उसका मात्र अगृहीत मिथ्यात्व ही दिखाई दे, गृहीत मिथ्यात्व नहीं ही है, ऐसा कोई जीव आपको आपके ज्ञान में आ रहा है क्या? व्यक्ति विशेष की बात नहीं चल रही है। पहले एक इंद्रिय से पांचवें इंद्रिय तक संकेत तक कभी हाँ, आकाश भैया का कहना है कि जो एक इंद्रिय से असंगी है वे अगृहीत मिथ्या दृष्टि है। ओके, देव नारकी ये भी अगृहीत मिथ्या दृष्टि है। तिर्यंचों में भी हम मोटा मोटा लगा सकते हैं। अब मेरा प्रश्न तो मनुष्यों में है। संगी पंचेंद्रिय मनुष्यों में है।
और कर्मभूमि के मनुष्य जहाँ पर समोशरण की व्यवस्था है ना, वहाँ पर भी जो मिथ्या दृष्टि है, उन सब की बात चल रही है। मतलब वो समोशरण में बैठे हुआ कोई मिथ्या दृष्टि होगा, वो उसका क्या। तो वो मिथ्या दृष्टि को हाँ चलो, एक प्रश्न और साथ साथ, क्या द्रव्यलिंगी मुनि गृहित मिथ्या दृष्टि है या अगृहित मिथ्या दृष्टि है? ये विचारणीय बिंदु है, मतलब वी आर नॉट वेस्टिंग टाइम, अपन तो एक चिंतन कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। दोनों भी हो सकते हैं। दोनों मतलब दोनों भी कैसे? हो सकते दोनों कैसे ले सकते हैं भैया? गृहित अग्रहित नहीं, अपेक्षा क्या है आपकी उसमें? नहीं, ये अनादिकालीन जो मिथ्या तो आया हुआ है वो छूटा नहीं, लेकिन 28 मूल का पालन कर रहे तो वो तो अगरिक में आएगी। अगृहित। और इस भाव में जो मिथ्या तो चल रहा है इसलिए गृहित में भी है। हाँ, तो इसका मतलब जब गृहित कह दिया तो अगृहित तो है ही है, इसमें विरोध ही नहीं है। मेरा प्रश्न ये है, हाँ ठीक है, वो तो मतलब द्रव्यलिंगी मुनि का आंसर हो गया कि वो गृहित मिथ्या दृष्टि है। ओके, ये बात फिक्स हो गई, चलिए दैट इज करेक्ट। अब पहला प्रश्न यही था कि हमारे सामने अगृहित मिथ्या दृष्टि, ऐसा कोई मात्र कोरा अगृहित मिथ्या दृष्टि मनुष्य, ऐसा कोई दिखाई देता है क्या? तो देखिए, मैं ही जवाब देता हूँ। अगर हाँ बोलिए। नहीं, वो अग्रहित अगर कोई रहा तो उसका ग्रहित मिथ्या तत्व ही रहेगा, ऐसा है मेरा बोलना। हाँ, ऐसा लग रहा है आपने को, लेकिन है ना, ऐसा कोई एक एक प्रकार का जीव हो सकता है कि जिसका मात्र अगृहित मिथ्यात्व ही है, और वो है, नाम डिस्क्लोज कर दूं? वो है सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि। सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि, वो प्रकरण आगे आने वाला है। वो जो है उसका अब गृहित मिथ्यात्व हट गया है, इसीलिए तो वो सम्यक तो सन्मुख हुआ है, और इसीलिए तो अब अल्पकाल में उसका अगृहित मिथ्यात्व भी जाने वाला है। तो नियम क्या बन रहा है मालूम है? नियम ये बन रहा है कि, या फिर मैं आपको कर्णानियोग की भाषा में बोलूँ तो, जो पंचलब्धि में पहुंच गया है जीव, वो जीव जो है नियम से अब सम्यक दृष्टि होने वाला है, तो सम्यक तो सन्मुख है ना, तो ऐसा जीव जो है ये अगृहित मिथ्या दृष्टि ही है अभी। ओके, ये गृहित मिथ्या दृष्टि नहीं कहेंगे इसको, बस ये थोड़ा सा विशेष बात जानकारी के लिए। ओके, जानबूझ के। हाँ, परम लब्धि तक गया है क्या, ये पूछना है। आपको मुझे पकड़ना है यहाँ पर क्या, प्रायोग लब्धि तक गया तो ऐसा देखो, वो प्रायोग, पंचलब्धि का हाँ देखो, वो जो प्रायोग लब्धि तक जीव जा सकता है, ये जो कथन आता है ना, वो स्थूल कथन है। इसका अर्थ इतना ही समझना कि प्रायोगिक लब्धि जैसे विशुद्ध परिणाम जीव के अनेक बार हुए हैं, ठीक है, अर्थात कर्मों की स्थिति ऐसी कम होना, या जो कोई उसमें अपसरण आदि होना, ऐसी स्थिति अनेक बार हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर प्रायोगिक लब्धि कहा, या उस जाति के विशुद्ध परिणाम ऐसे जीव के पाए जाते हैं। ओके, लेकिन जब भी जीव पंचलब्धि में प्रवेश करता है, अर्थात क्षयोक्षम लब्धि हो गई, तो समझना नियम से अंतर मुहूर्त में वो करण लब्धि करके ही मुक्त कह रहा हूँ, वो तो सम्यक तो प्रकट करके ही बाहर निकलने वाला है। ठीक है, तो ये अपेक्षा आपने को मेरा क्वेश्चन ये था कि सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि वो कौन से लब्धि तक जाता है, क्या पूछते हैं? वो तो सम्यक तो प्रकट करने वाला है, अभी वो मात्र भूमिका में आ गया है, अर्थात पंचलब्धि के में प्रवेश कर रहा है, ऐसा लगाइए। ठीक है, क्योंकि आप प्रकरण जब पढ़ेंगे अपन ना,
तो वहाँ पर आपको याद आ जाएगा कि ये सब पंडित साहब ने वहाँ पर पंचलब्धि घटा के दिखाई है, अर्थात क्षयक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायग लब्धि और फिर करण लब्धि, ऐसा पूरा उन्होंने वहाँ पर प्रकरण को लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब वो अभी पंचलब्धि में आ ही गया है। ओके, ये समझना। चलिए ये थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। उक्त व्यवहाराभासी धर्म धारकों की सामान्य प्रवृत्ति। उक्त मतलब अभी जो संसार प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी संसार प्रयोजनार्थ, ये देखो ना, बहुत बड़ी, अभी आज से हमको एक एक एक्शन हमारी धर्म के नाम पर, सो कॉल्ड धर्म के नाम पर जो एक्शन चल रही थी, उसमें आत्म परीक्षण करने का अवसर खड़ा हो गया। जैसे मैंने दान दिया, जैसे मैंने छना पानी पिया, जैसे मैंने भोजन किया अभक्ष का त्याग करके मर्यादित भोजन, ठीक है, जैसे मैंने 8 पैरा घी बनाया जैसे मैंने कम से कम पानी में कपड़े धोए, कम से कम पानी में नहाया धोया, या फिर कम से कम आरंभ में मेरी सब क्रियाकलाप किए, मैं देव दर्शन की मेरी विधि हो गई, या फिर मैंने तत्व उपदेश कराया, आदि आदि, जितने भी मेरी दिन भर की चर्याएं है, ये अपने आप में सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी के दायरे में जाती है, अर्थात परीक्षण के दायरे में जाती, नॉट इसमें उस हर एक्शन को मैं परीक्षा कर सकता हूँ और मैं कहाँ खड़ा हूँ इसका मुझे ज्ञान हो सकता है। क्यों? इससे मेरी अभिप्राय संबंधी क्या विचारधारा चल रही है इसका भी मुझे भान हो जाता है। समझ में आया? मतलब हर क्रिया, मान लीजिए मैंने दान दिया, तो दान क्यों दिया, what was the base of the what was the thought process behind that दान, ये हमको क्लियर होनी चाहिए। यदि उसका समाधान ये आता है कि हाँ भविष्य में अनुकूलता, पाप का उदय होना, पाप का अभाव होना, तो भैया सांसारिक प्रयोजनार्थ, ये समझ में आ रहा है क्या? मतलब मैं दान दे रहा हूँ कब से, मैं हर महीने कोई ना कोई दान देता हूँ, या फिर मैं किसी पंच कल्याणक में या किसी संस्था में ज्ञान दान के खाते में डालता हूँ, तो प्रयोजन क्या है मेरा? तो ये हमको स्वयं से ये बातचीत करनी चाहिए, इसका समाधान हमको स्वयं को ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये समाधान कोई XYZ थर्ड पर्सन नहीं हमको कराने वाला है, और शायद कोई बताए भी हमको तो हम शायद वो मानने में असमर्थ भी होंगे, क्योंकि उतना हमारी होनहार या योग्यता नहीं होगी। लेकिन जब हम स्वयं को स्वयं से के लिए ये प्रश्न पूछेंगे तो हम अपने आप प्रामाणिक होकर इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, और जब प्रामाणिक होकर ही हम कोई इसका समाधान ढूंढते हैं तो उसका फल भी प्रामाणिक ही होता है। अर्थात हम अगर कोई गलती है तो उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं और उसको हटाने का यत्न करते हैं, या एटलीस्ट स्वीकार तो करते हैं कि ये मेरी अपराध है और इस अपराध से मेरा कार्य नहीं सधने वाला है। इतना निर्णय तो हमारा वर्तमान में होना चाहिए, भले ही उस कार्य से निवृत्त ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इतनी स्वीकृति तो होनी ही चाहिए। और इसलिए आधार रूप ये गाथा हमको हमेशा याद रखनी कि जो शक्य हो वो करे, अशक्य की श्रद्धा करे। इसका मतलब हर चीज़ को अशक्य के दायरे में अशक्य के दायरे में डालकर, हाँ हमारी श्रद्धा तो है, हमारी श्रद्धा तो है, तो भैया तो देन आई एम सॉरी यू आर रॉन्ग। मतलब हमको अंदर में बहुत खेद भी बरतेगा, उदासीन भाव भी आना चाहिए और खेद बरतना चाहिए। हमारा अपराध हो रहा है और हाँ हमको ये हमारी गलती है, हमारी गलती है, कहाँ ना गलती है, एक बार बोल दिया ना, और क्या बोलना है, और क्या बोलूँ, बोलिए। तो इसका मतलब हमको खेद नहीं है तो तुमने स्वीकार भी नहीं किया है। ठीक है? हाँ, प्रश्न है किसी को? नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ,
वह कितने ही जीव कुल प्रवृत्ति के, देखो क्या कह रहे हैं, अब इनके धर्म का साधन कैसे पाया जाता है सो विशेष बतलाते। वह कितने जीव कुल प्रवृत्ति से अथवा देखा देखी लोभादिक से अभिप्राय से धर्म साधते हैं, उनके तो धर्म दृष्टि नहीं है। ठीक है, देखा देखी मतलब देखो कुल प्रवृत्ति मतलब पहला वाला, दूसरा देखा देखी, देखा देखी मतलब ये हम परीक्षा प्रधानता से रहित, ओके, या आज्ञानुसार ये ऐसा हुआ है। ठीक है, देखा देखी, लेकिन दोनों का क्या है पीछे, लोभादिक। लोभादिक क्यों, कुल परंपरा में माता पिता के लिए ऐसा करने से बहुत धर्म होता है, और शुभ क्रिया को धर्म कहा गया है, तो उसमें भी और इसका फल स्वर्ग है या फिर नरक नहीं होना है या फिर भोग भूमि जाना है आदि आदि, या फिर चक्रवर्ती आदि होने की बात कही है, तो ये सब बातें आ जाती है। देखो मैंने आपको सच्ची बात बताता हूँ, शायद मैंने पहले भी शेयर की है लेकिन फिर से एक बार रहा नहीं जाता है कि मुझे ऐसा, हाँ चक्रवर्ती के भोग मिलेंगे। नहीं, ऐसा बताया गया था, मैं सुना था कि जो स्वाध्याय कराता है उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाता है। तो तीर्थंकर प्रकृति होगी अपनी, इस लोभ से ऐसी निरंतर भावना होती थी कि अपने को स्वाध्याय कराना। तो ये क्या है, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी। समझ में आए? ये तो मतलब मैं एक प्रांजल भाव से अपनी जो गलती हुई थी प्रारंभ के अवसरों में, तो वो आप सबके साथ शेयर करता हूँ। तो कहने की बात इतनी है कि ऐसे कुछ भी हो सकता है ना। तो मतलब चक्रवर्ती के भोग या फिर शलाका पुरुष होने की भावनाएं, तो जैसे अभी किसी को बोल दिया कि शलाका पुरुष किमिच्छिक दान करने से होता है। किमिच्छिक दान मतलब मालूम है वो कौन करता है, चक्रवर्ती ही करता है वैसे, बट कहने की बात इतनी है कि बहुत दान कर दिया तो चक्रवर्ती का योग बन सकता है, ऐसा ऐसी भी बात है। ये मुझे और एक प्रश्न है आप सबसे, हैं जस्ट अभी विषय चल रहा है, तो वैसे समय भी हो गया है, लास्ट प्रश्न रखता हूँ और फिर रुक जाएंगे, कल इस 220 पेज से आगे बढ़ेंगे। चक्रवर्ती नाम कर्म की कोई प्रकृति है क्या, या बलभद्र नाम कर्म, नारायण नाम कर्म, प्रतिनारायण नाम कर्म, ऐसी कोई कर्म प्रकृति होगी क्या? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं। हाँ अच्छा, विशेष कीर्ति है। तो फिर क्यों हो रहा है ये चक्रवर्ती? नहीं, वो उत्कृष्ट पुण्य का उदय। उत्कृष्ट पुण्य का उदय, देखिए ये निदान कर्म है ना, निदान कर्म। यशस कीर्ति है। निदान कर्म में ले रहे आप इसको, चक्रवर्तित्व को, ओके ठीक है, एक अपेक्षा ठीक है, लेकिन जैसे तीर्थंकर प्रकृति है, राइट, तीर्थंकर प्रकृति भी निदान है क्या? देखो एक्चुअली ऐसा है कि निदान तो मात्र नारायण प्रतिनारायण के बारे में बताया गया है, तो उनमें उनके लिए तो अपन मान सकते हैं, लेकिन चक्रवर्ती का तो ऐसा नियोग है, नियोग, ठीक है। तो कहने की बात इतनी है कि किसी अपेक्षा से ये भी एक कर्म है, क्योंकि गोमट सार में हमने देखा है कि कर्म एक है, फिर किसी अपेक्षा से जातीय घाती अघाती की अपेक्षा 2 है, फिर कह दिया कि विस्तार अपेक्षा से 8 है, फिर और उनका विस्तार कर दो तो 148 है, फिर और विस्तार करो तो संख्यात, फिर असंख्यात, ऐसे बताए कि नहीं बताए? तो फिर असंख्यात कैसे होंगे? असंख्यात फिर ऐसे ही होने पड़ेंगे कि किसी न किसी कर्म का उदय, हर समय के कर्म के उदय को हमको खड़ा करना पड़ेगा और उसकी अलग अलग विवक्षा रखनी पड़ेगी, या किसी चक्रवर्ती को या किसी ऐसे महापुरुष को खड़ा करना पड़ेगा। तो कोई ना कोई कर्म प्रकृति होनी चाहिए जिसको लेकर वे वहाँ पर खड़े हैं, ओके। तो ये अपेक्षाकृत ऐसा हमको घटित करना, और फिर एक
इन संक्षेप में लेना है तो बस एक प्रशस्त कोई प्रकृति का उदय है, तो जिसको लेकर यहाँ प्रशस्त और साता इनको लेकर इसका ऐसा उदय पाया जाएगा। ठीक है, तो दोनों अपेक्षा से ये कथन हमको समझना। ठीक है, आज समय तो हो गया है, अपन रुक जाते हैं। पेज नंबर 220 पर हम आए हैं, कल इससे आगे बढ़ाएंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवानी स्तुति।